भारत ज्ञान के मामले में तो श्रेष्ठ रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में नहीं। इसीलिए हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। यह बात QS गेज के शैक्षणिक उत्कृष्टता सम्मेलन MP चैप्टर के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए भारत के वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कही, जिसका विषय था भारतीय शिक्षा में समकालीन चुनौतियों का सामना करना। विशेषज्ञों ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में हमें भारतीय ज्ञान प्रणाली को समझने और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नई तकनीकों के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में उच्च और स्कूली शिक्षा के विशेषज्ञों और विचारकों ने भारत की शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और बहुआयामी रणनीतियों और सुधारों पर भी बात की। ज्ञान साझा करने पर एक विस्तृत सत्र के लिए गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देते हुए QS गेज के COO रवि नायर ने कहा, सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य, सतत प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में योगदान परिवर्तन से कम नहीं है। अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इंदौर के बारे में टिप्पणी करते हुए इंदौर के मेयर पुष्मित भार्गव ने कहा, मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो पुराने IIT और IIM का दावा कर सकता है और अब हमारे पास इसके लिए जम्मू के प्रतिद्वंद्वी हैं। इंदौर राज्य का वह शहर भी है जिसने अपनी हवा को साफ करने के मामले में देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ज्ञान हमारी शिक्षा नीति का आधार है, हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। और इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए QS गेज पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर राजेंद्र सिंह और IIM निदेशक हिमांशु राय ने पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर इंदौर की प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों ने भी सम्मेलन में भागीदारी की। जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किसके माध्यम से आयोजन हो रहा है और क्या यहाँ पर विषय रखे गए? So QS iGauge is a division of QS Global जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स करता है। तो हमारा आज का एकेडमिक एक्सेलेंस कॉन्क्लेव में फोकस ये है, हाउ डू वी एम्पावर इंडियन इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स एक्सेलेंस, एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर अ स्टूडेंट्स सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वांट टू help Indian institutions understand what quality means from a global standpoint. How do you look at quality? How do you assess institutions on a quality framework and then help them attain global standards? So उस माध्यम से हम लोग iGauge एक इंडिया एंटिटी सेटअप किया है जो एक नेशनल रेटिंग फ्रेमवर्क है. So as our responsibility, it is our responsibility to spread awareness about quality in education. And हम लोग इंदौर में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जितने सारे इंस्टीट्यूशंस है, तमाम इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल हब है इंदौर, तो यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी कम है. तो उसको कैसे क्रिएट करें, हाउ डू वी क्रिएट मोर कोलैबोरेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस, इस मकसद को लेके हम इधर आए हैं. और अभी सुबह मेयर साहब आए थे, उन्होंने एम्फसाइज़ किया नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन. उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ऐसे एक रेटिंग फ्रेमवर्क की ज़रूरत कितना ज़्यादा है सिटी लाइक इंदौर में. तो एंड ऑल्सो वी हैड द वाटरमैन हु इज़ Dr. Rajendra Singh, who has come and discussed about sustainable future for institutions. So as an organization, we are providing this platform for institutions to come learn from each other, improve quality, which will eventually help our students to excel in their educational achievements. भारतीय शिक्षा प्रणाली में चुनौतियों के विषय पर यहाँ चर्चा हुई है, क्या किस तरह की चुनौतियाँ मानते हैं? सी अभी हम NEP की बात करें तो NEP ने एक रोड मैप दिखाया है इंडियन इंस्टीट्यूशंस को एक्सेलेंस की तरफ, राइट? उसमें कोलैबोरेशन की बात हो रही है, कितना ज़रूरी है विद इन द नेशन इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करना. सो उसको लेके हम एक यहाँ पे एक ट्रैक चलाया है कि जब आपको कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन शुड इवेंचुअली रिजल्ट इन एक्सेलेंस. सो जब हम कंपटीशन रेटिंग्स की बात करेंगे तो रेटिंग फ्रेमवर्क में कोलैबोरेशन भी इंक्लूडेड है. व्हेन यू कोलैबोरेट यू एक्सेल इन रेटिंग्स और रैंकिंग. सो ये जो ट्रैक हमने चलाया है, इसमें हम लोग इंस्टीट्यूशन की तरफ से उनका चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे आर करंटली फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू कोलैबोरेटिंग विद इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री. सो वी हैव गॉट सम वेरी इंसाइटफुल रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस फ्रॉम द पैनलिस्ट. सो इसको हम एक समराइज़ करके मीडिया को देंगे आपको. मैंने कमी की बात नहीं किया है. जो इंस्टीट्यूशन, सॉरी,
लेक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नो, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वर्ड नहीं यूज़ किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, राइट। क्वालिटी एक डेस्टिनेशन नहीं है। क्वालिटी को आप आगे कंटिन्यूसली इम्प्रूव कैसे करें। अपने स्टूडेंट्स को ऐसा एक टूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस all the time continuously striving for excellence. So Indian institutions are doing very well. अगर हम पिछले 15 साल की बात करें तो ग्लोबली इंडिया के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग में गए हैं ग्लोबल लेवल पे. So India is doing on the right track. But these kind of discussions and collaborations are important to share, exchange knowledge, collaborate between institutions to strive for excellence. आपने कंपटीशन की बात की है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले कई बच्चे हतोत्साहित होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, इसको लेकर भी क्या किसी प्रकार का कोई विषय यहाँ पर रखा गया है? नो, इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस अभी नहीं किया इस कॉन्क्लेव में. आपका परिचय दीजिए. मेरा नाम रविंद्र नायर है, मैं यहाँ का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ QSIGH. ये अच्छी बात है कि ये कॉन्क्लेव इन्होंने इंदौर में ऑर्गेनाइज किया. इसमें से थोड़ा एक्सपोजर होगा, थोड़ी ओपननेस आएगी, एक दूसरे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन मैंने जो बेसिकली कहा वो ये कि ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा से हम कदाचित दुनिया के गुरु नहीं बन सकते. आप दुनिया के गुरु बनने की कल्पना करते हैं तो इस शिक्षा में संभव नहीं है, वो विद्या में संभव है. और जो भारतीय विद्या थी, उस भारतीय विद्या की जो साइंस थी वो साइंस विद सेंस थी, और जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी थी वो विद कॉन्शियसनेस एंड कंसर्न थी. तो हमारी भारतीय विद्या में साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग संवेदनाओं से, वो प्रकृति की संवेदनाएं और वो मानवता की संवेदनाएं उनके साथ थी. लेकिन मैकेले ने 1932 में उस सारी विद्या की व्यवस्था को तोड़कर ये शिक्षा की व्यवस्था आई है. और इस शिक्षा की व्यवस्था का उद्देश्य ही गलत था और उसका इंटेंशन गलत था. इसलिए इसमें से जो भी कुछ निकलेगा वो तुम्हारे लिए सस्टेनेबल नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. जो शिक्षा की मंशा गलत हो, जो बनी ही गलत उद्देश्य से हो, वो अच्छे कैसे बनाएगी. इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो एकेडमिक एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2024 है, इसमें ये थोड़ी ओपननेस के साथ ये कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये जो एकेडमिक इंडिकेटर्स हैं वो कैसे भारतीय बने, और भारतीय बन के उनमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो सस्टेनेबिलिटी कैसे आए. तो मैंने आज 1 घंटा यही बात की कि देखो, भारतीय विद्या जो थी वो दुनिया में हमें गुरु बना के इसलिए रखती थी कि हम जिन पंच महाभूतों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उन्हीं पंच महाभूतों से हम बने. तो उनके साथ जो हमारा रिश्ता था विद्या का, वो प्रेम से, सम्मान से, आस्था से, भक्ति भाव से जोड़ के रखता था. ये जो नई शिक्षा है ये हमें तोड़ के रखता है, उससे अलग करता है. तो जो शिक्षा हमें उस मूल संवेदनशील इंजीनियरिंग तकनीक और आध्यात्मिक विज्ञान से तोड़ता हो, वो हमारे लिए कदाचित भी दुनिया का गुरु बनाने का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि वो रास्ता बंद करता है.